तो अभी हम कुछ बेसिक फॉर्मूले इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सबसे जरूरी बात, कौन सा भी फॉर्मूला होने दो, मे बी बहुत बेसिक या फिर बहुत एडवांस, उसमें हर एक चीज कॉमन होती है, वो है इक्वल साइन। क्योंकि एक्सेल को कैसे समझ में आएगा कि हम फॉर्मूला के बारे में उसको कॉल कर रहे हैं, कि आप यहाँ पे इसको बोल रहे हो कि यहाँ पे फॉर्मूला ऐड करो, कैसे समझेगा? तो उसके लिए उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको सिंपल इक्वल साइन डालना है। तो जैसे ही आप इक्वल साइन डालते हो तो एक्सेल समझ जाएगा कि यहाँ पे मुझे कुछ ऑपरेशन करने हैं, कुछ फॉर्मूला डालने हैं। ठीक है, तो जैसे ही अभी मान लो मुझे अभी यहाँ पे इसकी सम करनी है, जनवरी मंथ में मैंने कितना एक्सपेंस किया, मेरा कितना एक्सपेंस हुआ है, अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगा? मैं सिंपल इक्वल कर देता हूँ, उसके बाद जो भी एक्सपेंस है यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ और मैं एंटर कर देता हूँ। तो उससे क्या होगा, जो भी जनवरी मंथ की मेरे जो भी एक्सपेंस है वो सारे ऐड हो जाएंगे। मैं सिंपल एंटर कर देता हूँ, नेक्स्ट सेल में आ गया और मुझे यहाँ पे दिख रहा है वैल्यू कि मैंने 17,750 इतना मैंने स्पेंड किया था जनवरी मंथ में। लेकिन मान लो कि अभी मुझे कुछ करेक्शन करना है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल फोन बिल में 250 की जगह पे मुझे 300 करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 300 करता हूँ तो मेरी टोटल तो चेंज होनी चाहिए थी, लेकिन टोटल चेंज नहीं हुई है, वो अभी भी 17,750 ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सेल रेफरेंस यूज नहीं किया है, हमने जस्ट इक्वल टू किया ताकि एक्सेल को बताए आपको कुछ ऑपरेशन करना है, हमने प्लस साइन डाला ताकि एक्सेल को समझ में आए कि आपको एडिशन करनी है। जैसे मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि इसके इस सेल के अंदर हमने क्या ऑपरेशन किया है, कि उसको हमने ऐड किया। लेकिन जैसे ही हम ऊपर की जो वैल्यू है, जो कि फोन बिल है, जिसको हमने अभी कुछ एडिट किया, तो वो वैल्यू की जो सम है वो टोटल में रिफ्लेक्ट नहीं हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे सेल रेफरेंस नहीं दिया। तो इसलिए कभी भी आपको कुछ इस तरह की सम नहीं करनी चाहिए। आइडियल वे कैसा है और बेहतर वे कौन सा है आपको सम करने की? आप सिंपल इक्वल टू कर दो, उसके बाद सेल रेफरेंस सिलेक्ट करो। इसको सिलेक्ट करना है B5, मैंने सिंपल माउस से सिलेक्ट किया, या फिर आप कीबोर्ड से भी डाल सकते हो। जैसे B5 है, उसके बाद B6 है, मैं सिंपल यहाँ पे B6 डाल देता हूँ, वो अपने आप सेल को सिलेक्ट कर लेता है। वो ओनली सेल को सिलेक्ट नहीं करता, उसको कलरिंग भी कर देता है, ताकि जब आप उस फॉर्मूला को देखोगे या फिर जो भी आपने वैल्यू यहाँ पे वो डाली है उसको देखोगे, तो आप देखोगे B5 का कलर और आपके सेल का हाइलाइटेड कलर सेम है, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में इजी जाएगा कि एक कौन से सेल के रिगार्डिंग बात कर रहा है। सेम वैसे ही मैं इसको B7 करता हूँ, वैसे ही B8 कर देता हूँ, वैसे ही B9 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो अभी आप देखोगे ये प्रॉपरली टोटल दिखा रहा है। और अभी अगर मैं इस टोटल नंबर को फिर से 250 कर देता हूँ जो हमने एडिट किया था, तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर आपको फिर से देखना है कि यहाँ पे वैल्यू क्या है, आप सिंपल इस सेल पे डबल क्लिक कर दो तो एडिट मोड में चला जाएगा और आपको दिखेगा कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू है। ठीक है, तो सेम आप इसके लिए भी कर सकते हो। आप चाहे तो फिर से वो स्टेप मैन्युअली कर सकते हो, जैसे इक्वल टू प्रेस करो, इस रो को सिलेक्ट करो, उसके बाद प्लस एंटर क्लिक, बाद में प्लस, उसके बाद फिर से सेल, बाद में प्लस, फिर से सेल, या फिर इसको कॉपी करो, कंट्रोल C, यहाँ से कॉपी कर सकते हो या फिर आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, कंट्रोल V, या फिर यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करो। तो अभी आप देखोगे कि उसने अपने आप ही इस सारे वैल्यू को पिक कर लिया। तुम्हें भी क्वेश्चन आता है कि उसने ऐसा कैसे कर पाया हो? तो इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ रिलेटिव रेफरेंस क्या है। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे एंटर किया वैल्यू, तो एक्सेल को ये समझ में नहीं आता कि वैल्यू वो क्या ऐड कर रहा है। एक्चुअली हमने वैल्यू ऐड की है, मतलब उसको बताया है कि B5 सेल करनी है, उसके बाद B6 करनी है, B7 करनी है। लेकिन जब हम सेल को बोलते हैं, एक्सेल को समझ में आ रहा है B5 कौन सा है, लेकिन उस सेल को नहीं समझ में आता। तो उस सेल उसको कैसे मेमोराइज करता है? वो क्या करता है, ओके मेरे ऊपर एक सेल है उसको मुझे ऐड करनी है, उसके ऊपर एक सेल है मुझे उसको ऐड करनी है, उसके ऊपर एक सेल है मुझे उसको ऐड करनी है, कुछ इस तरह से। तो करंट जो सेल है उसके रेफरेंस में जो भी रिस्पेक्टिव सेल है उसके अकॉर्डिंग उसको ऐड करता है। इसलिए हमने जब इस सेल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, तो उसको पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, कौन से सेल को उठाना है। उसने सिंपल क्या किया, रिलेटिव रेफरेंस यूज किया कि मेरे ऊपर जो भी सेल है प्लस उसके ऊपर जो सेल है प्लस उसके ऊपर जो सेल है, ऐसे मुझे 5 सेल तक जाना है और उस वैल्यू का ऐड करनी है। ओके, अभी हमने क्या किया, कॉपी पेस्ट किया, हमें कॉपी करना था फिर से पेस्ट करना था।
तो इससे अच्छा और एक बेहतर वे है कि आप सिंपल जब भी आप सेल पे क्लिक करो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक स्क्वायर आइकॉन है। तो अगर आप इस स्क्वायर आइकॉन पे माउस हवर करते हो तो आपका जो माउस कर्सर है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो आप सिंपल इसको क्लिक करो और ड्रैग करो, तो अपने आप ये जो वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगी। अभी हमने टोटल निकाला कि हमने हर एक मंथ में कितना एक्सपेंस किया। मुझे वैसे ही हर एक मंथ में हर एक एंटिटी पे मैंने कितना स्पेंड किया वो मुझे फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टोटल कर देता हूँ। सेम स्टेप, मैं सिंपल प्लस B5 प्लस C5, देखो यहाँ पे अभी कॉलम की सम कर रहे हैं इसलिए B5 C5 प्लस D5 आएगा और इसके बाद एंटर। अभी मैं इन सबको कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, सिंपल मैं इसको ड्रैग करता हूँ और नीचे ड्रैग कर देता हूँ। या फिर और एक शॉर्टकट आप क्या इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप सिंपल इस सेल को सिलेक्ट करो और शिफ्ट प्रेस करो। शिफ्ट प्रेस करने से क्या होता कि आप एक साथ बहुत सारे सेल सेट कर सकते हो। मैंने अभी जो एडजेसेंट है, इंपॉर्टेंट है, जो भी एडजेसेंट है वो सेल आप शिफ्ट सेट करके सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी E5 सेल पे हूँ, मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ और डाउन एरो प्रेस करता हूँ। तो उससे क्या होता है, जितने भी सेल है मैंने 3 बार डाउन एरो प्रेस किया, इस वजह से मैं यहाँ पे 3 सेल सिलेक्ट कर पाया। ठीक है, तो अभी मुझे 300 सब जगह पे कॉपी करना है। तो मैं सिंपल कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ। कंट्रोल डी से क्या होगा, जो भी टॉप मोस्ट सेल है वो अपने यहाँ जो भी सिलेक्टेड सेल है उसके नीचे उन सब में कॉपी हो जाएगी। मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं इस सेल में हूँ 3000, इसके नीचे की सेल है और मैं यहाँ पे कंट्रोल डी कर देता हूँ, तो अपने आप जो ऊपर वाली सेल है वही सेल नीचे कॉपी हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट सिनेरियो में क्या था, हमें नंबर ऑफ कॉपी करने थे, इसलिए मैंने शिफ्ट को प्रेस किया, उसके बाद डाउन एरो प्रेस किया और उसके बाद कंट्रोल डी किया ताकि फर्स्ट सेल सारे सेल में कॉपी हो सके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। वैसे ही अगर आपको ये सेल अभी हमने कॉपी डाउन किया, नीचे की तरफ कॉपी किया, लेकिन अगर मुझे ये सेल उसके राइट में कॉपी करना है तो आप कंट्रोल आर प्रेस कर सकते हो। तो कंट्रोल आर से क्या होता है कि ये जो सेल है जो 3000 था वो यहाँ पे उसके राइट में कॉपी हुई। जैसे कि आप देख सकते हो थ्री सेल उसने सम की है, 3 सेल जो उसके लेफ्ट साइड में। सेम वैसे ही अगर आपको बंच ऑफ सेल कॉपी करने हैं राइट में तो आप सिंपल क्या करोगे, शिफ्ट प्रेस करो, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करो। अभी देखो मैं हर एक स्टेप में शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो मुझे बहुत सारे क्लिक करने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे 5 डेटा है तो ओनली मैं 5 बार डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन अगर मान लो 1000 और 10,000 ऑफ डेटा है तो आप डाउन एरो इतने बार प्रेस तो नहीं करोगे। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है, आप सेल पे के लिए जाओ, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करो, कंट्रोल प्रेस करो और डाउन एरो प्रेस करो। तो उससे क्या होगा, उस सेल के रेफरेंस में जो भी एंड वाली सेल है वहां तक पूरे सेल सिलेक्ट हो जाएगी। तो मैं शिफ्ट कंट्रोल प्लस डाउन एरो क्लिक करता हूँ तो अपने आप पूरे सेल सिलेक्ट हुए। अभी मुझे ये पूरे सेल राइट पे कॉपी करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट प्रेस करता हूँ, राइट एरो प्रेस करता हूँ, तो उसके राइट वाली सेल है वो सेट हुई है। और मुझे इसको कॉपी करना है तो मैं कंट्रोल प्लस आर को यूज करता हूँ। तो जो भी सेल है लेफ्ट में वो अपने आप कॉपी हो जाएगी राइट में। कॉपी हो रही है मतलब क्या हो रही है, ये एक्चुअली क्या कर रहा है, उसके लेफ्ट साइड में जितने भी 3 सेल हैं उसकी सम कर रही है। ए सेल में हमने कॉपी किया है वही सेल, तो ए रिलेटिव रेफरेंस है इसलिए वो क्या करेगा, सिंपल जो 3 सेल है उसके लेफ्ट साइड में उसको कॉपी कर लेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको करते हैं डिलीट। अभी ये हुआ रिलेटिव रेफरेंस। अभी हम बात करते हैं कि एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है। अभी ये जो डेटा है मुझे इसमें फाइंड करना है कि मेरा जो टोटल अमाउंट है उसमें से मैंने रेंट में कितना स्पेंड किया। तो इसलिए मान लेते हैं इसको भी सम कर लेते हैं, मैं इसको सम करता हूँ। अभी मेरी टोटल सम 53,000 है, 53,450। तो मुझे फाइंड करना है कि आउट ऑफ दिस 53,450 मैंने रेंट में कितना स्पेंड किया, मैंने फूड में कितना स्पेंड किया, मैंने फोन में कितना। तो यहाँ पे मैं और एक हेडर ऐड करता हूँ परसेंटेज और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो अभी मुझे अगर फाइंड करना है कि कितना परसेंट है रेंट मेरे टोटल एक्सपेंस से, तो हम कैसे कर सकते हैं, मैं इक्वल टू, उसके बाद सिलेक्ट टोटल ऑफ रेंट डिवाइडेड बाय टोटल और एंटर।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने 56% रेंट में स्पेंड किया है। अभी आपको ये पॉइंट में दिख रहा है। अगर आपको परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है तो सिंपल सेल को क्लिक करो और आपको यहाँ पे होम टैब में नंबर सेक्शन में परसेंटेज दिखेगा, परसेंटेज पे क्लिक करो तो आपको ये 56% दिख जाएगा। अगर आपको इसका अप्रोक्सीमेशन या उसकी एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो जैसे ये इंक्रीज डेसिमल कर देता है और ये डिक्रीज डेसिमल। तो अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आप इसको इंक्रीज डेसिमल करो, और एक्यूरेसी कम करनी है तो आप इसको डिक्रीज डेसिमल करो। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इन सबको ट्रैक कर देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे एक बार फिर से देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, रेंट टोटल डिवाइडेड बाय और एक्चुअल टोटल। अभी मैं इसको कॉपी कर देता हूँ मेरे सारे सेल में यहाँ तक। तो यहाँ पे हमें एरर दिखा रहा है। कोई बता सकता है हमें एरर क्यों दिखा रहा है? यहाँ पे वीडियो पॉज करो, थोड़ी देर के लिए सोचो और कमेंट में ऐड करो कि आपको क्यों लगता है कि यहाँ पे एरर क्यों आया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस ऐड किया है। जैसे कि आप देखोगे हमारे सेल को पता नहीं है कि वो कौन से सेल को रेफर कर रहा है, उसको सिर्फ इतना पता है कि उसके सेल के रेफरेंस से वो सेल कौन से पोजीशन पे है। जैसे उसको क्या पता है अभी कि मुझे लेफ्ट वाली जो सेल है उसको डिवाइड करना है मेरे बॉटम में जाके बाद में फिफ्थ वाली सेल से। सेम वही यहाँ पे क्या करता है, सेम करता है, लेफ्ट वाली सेल बॉटम में जाता है, उसके बाद लेफ्ट में जाता है ए वाली सेल से। लेकिन यहाँ पे कुछ सेल है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे जीरो है। तो इसलिए यहाँ पे हमें डिवाइड बाय जीरो का एरर आया है, जिसके आपको पता है कि हम कोई भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो एक्चुअल सिनारियो में कैसा होना चाहिए था कि हमारी जो वैल्यू है जो E10 है वो हर एक बार कॉमन होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो इसलिए हम इसको मॉडिफाई करेंगे। तो अभी क्वेश्चन आता है तो हम इसको कांस्टेंट कैसे करें? तो कांस्टेंट करने के लिए आपको डॉलर साइन का यूज करना पड़ेगा। तो ई जो कि हमारा कॉलम है उसके आगे डॉलर साइन डाल दो, और जो 10 है उसके आगे भी डॉलर साइन डाल दो, जिससे क्या होगा, जो हमारी सेल है वो फिक्स हो जाएगी। ठीक है, अभी जो E10 का जो रेफरेंस है वो एब्सोल्यूट है, वही रहेगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा। एब्सोल्यूट मतलब चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। और जो E5 है उसमें कोई भी डॉलर साइन है, इसका मतलब वो रिलेटिव है, वो चेंज होता रहेगा। मैं सिंपल एंटर करता हूँ और इसको ट्रैक करता है, मतलब मैं सिंपल इसको कॉपी कर रहा हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपर डेटा अभी आ चुका है। और इसका अगर हम सम करें तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे स्टेटस बार में कि इसका सम है 10,000, काउंट है 5, और इसका अगर एवरेज निकाले तो एवरेज है 20। और एक बात, अभी मैंने क्या किया कि इसको डॉलर साइन यहाँ पे मैन्युअली ऐड किया, राइट। लेकिन अगर आपको, मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको निकालता हूँ डॉलर साइन, एक शॉर्टकट बताने के लिए। तो अगर आपको इस डॉलर साइन को मैन्युअली ऐड नहीं करना है तो आप सिंपल F4 प्रेस करो। F4 प्रेस करके अपने आप वो उस सेल को डॉलर रेफरेंस ऐड कर देता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी खुद का एक मंथली शीट क्रिएट करो, मंथली बजट शीट। नेक्स्ट लेक्चर तक आप क्या करो, इसकी एक प्रैक्टिस करो कि खुद से करो, खुद से ओपन करो, लॉन्च करो, फाइल ओपन करो, सेव करो, टेक्स्ट रीड करो, फॉर्मेटिंग करो उसको, कुछ फॉर्मूला ऐड करो, कुछ रिलेटिव रेफरेंस क्या है, एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है, सेल रेफरेंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में प्रैक्टिस करो, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर से सारी चीज़ें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके, सो देन दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप मुझे अगर और मोटिवेट करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव हैं, उनको आप शेयर कर सकते हो। हमारा बेसिक एम है इस चैनल का कि हम इस सारी जानकारी और जो भी टैक्टिक है जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखे हैं वो आप इस यूट्यूब के चैनल से सीख सकते हो। थैंक यू।